आज हम लोग इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे थे ना, उसका 8वां भाग के बारे में पढ़े थे। और आज देख रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, ठीक ना। तो नाउन को जो प्रकार, मतलब इसके जो काइंड्स है वो दो तरह से हम लोग देखेंगे। एक देखेंगे परंपरागत रूप से जो है, जो चलते आ रहा है, उसमें 5 भाग में बांटा गया है इसको। अब फिर देखेंगे इसको आधुनिक जो ग्रामर है, जो मॉडर्न ग्रामर है, उसके अनुसार इसको 3 भाग में बांटा गया है। तो चलिए पहले देखते हैं जो पहले जैसे ग्रामर लिखा गया था, या जो प्रारंभ से जिस तरह से इसको विभाजित करते आया है नाउन को, उसके आधार पे कितने तरह से बांटा गया है, ठीक ना। तो लिखिए देयर आर 5 kinds of noun according to ancient grammar, या एंशियंट से अच्छा लिख लीजिए ट्रेडिशनल ग्रामर। फिर से लिखिए TRADITIONAL, ट्रेडिशनल ग्रामर। यानी जो ट्रेडिशनल ग्रामर है, जो परंपरा चल आया है पहले से, उसके आधार पर इसको नाउन को 5 भाग में बांटा गया है। जिसमें प्रथम है प्रॉपर नाउन। हाँ, प्रॉपर नाउन हिंदी में बोलते हैं इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा लिखिए, पहले इतना लिखिए, नहीं रहने दीजिए। पहला प्रॉपर नाउन लिखिए, दूसरा लिखिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा लिखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। चौथा लिखिए मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लिख लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ABSTRACT। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ये ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार ये 5 इसका क्या है, काइंड्स है। यानी इसका 5 भाग है नाउन का। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 लिखिए पहले। चलिए तो पहला देखते हैं।
लिख लिए ना? चलिए लिखिए पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन लिखिए। हाँ प्रॉपर नाउन, चलिए हो गया। प्रॉपर नाउन लिखिए द नेम ऑफ पार्टिकुलर द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग is called a proper noun। प्रॉपर नाउन यानी बोला गया कि द नेम ऑफ पार्टिकुलर। पार्टिकुलर क्या होता है? हाँ, यानी ये क्या होगा, चाहे वो पर्सन हो या प्लेस हो या कोई भी थिंग जो क्या हो, खास हो। कहने का अर्थ है कि वो अपने आप में क्या हो, खास हो। मतलब कहने का अर्थ है कि वो मतलब उस नाम का दूसरा व्यक्ति हो सकता है लेकिन वह व्यक्ति तो नहीं होगा। जैसे कहते हैं राम, तो राम कहने का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति राम, जैसे राम कहने का अर्थ आप पुरुषोत्तम राम भी होगा और या और कोई भी व्यक्ति होगा, लेकिन वो जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं आप, वो क्या अपने आप में खास है। जैसे मोहन है, मोहन है, ठीक ना? तो मोहन क्या है, अपने आप में पार्टिकुलर है, मतलब एक है, ठीक ना? जैसे बोलते हैं पटना, तो पटना क्या है, अपने आप पहचान, मतलब वो समझिए पार्टिकुलर है, खास है वो, ठीक ना? तो चाहे वो प्लेस हो या पर्सन हो या थिंग हो, अगर वो पार्टिकुलर है तो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। लिखिए व्यक्ति में, जैसे लिखिए सब अपना अपना नाम लिख लीजिए। जैसे आप कोई भी है, जैसे लिखिए मोहन, तो ये क्या है, अपने आप में खास है, एक पार्टिकुलर पर्सन हो गया। मोहन पटना, ठीक ना? दिल्ली, हाँ दिल्ली। कोई वस्तु का विशेष नाम है तो फिर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो लिखे ETC एक्स्ट्रा कर दीजिए। हो गया, लिख लिए। चलिए दूसरा देखते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन लिखिएगा द नाउन which is common, the noun which is common to every person or thing of same type। कॉमन नाउन, द नाउन which is, लिखिए, नहीं बंद नहीं, छोड़ दीजिए, लिखिए। लिख लिए।
द नाउन विच इज कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। देखिए बात हम क्या किए हैं, कॉमन नाउन तो होगा तो नाउन ही ना, क्योंकि नाउन के ही प्रकार के बारे में देख रहे हैं। तो इस तरह का नाउन जो क्या होगा, जो कॉमन होगा, चाहे वो पर्सन हो या थिंग हो, मतलब सब में क्या होगा, वो कॉमन होगा, सेम तरह का। जैसे बोलते हैं क्या, जैसे बोलते हैं बॉय, तब बॉय कहने का अर्थ है कि बॉय क्या होगा, कॉमन है, मतलब वो चाहे क्या हो। नाउन क्या देखे, द नाउन विच इज कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम टाइप या काइंड भी लिख सकते, मतलब एक तरह का जो होगा ना, चाहे एक तरह, जैसे बॉय है तो सेम टाइप का, मतलब चाहे बड़ा लड़का हो या छोटा हो या जो भी हो, तो सेम टाइप का हो गया। जैसे कहते हैं कौ, तो वो क्या हो गया, कौ जाति का पूरा हो गया, एक तरह का उसमें हो गया, तो ये सब हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक ना, लिखिए, जैसे लिखिए बॉय, हाँ, गर्ल, हाँ, कौ, कहाँ, गर्ल, बॉय, गर्ल, कौ, और जो भी, मतलब जो जिससे किसी एक का नहीं होगा, उससे पूरा जाति का बोध हो जाएगा। जैसे बॉय बोलते हैं तो पूरा बॉय जाति का हो गया, गर्ल हो गया तो गर्ल जाति का हो गया, कौ हो गया तो कौ हो गया, डॉग हुआ तो डॉग होगा, एक्सेट्रा कर दीजिए। समझ में आया ना, मतलब इससे क्या होगा, पूरे उसके पूरे जाति का बोध हो जाएगा। ठीक ना, चलिए लिखिए जल्दी, हो गया तो अगला लिखाएंगे। अगला लिखा है, तीसरा लिखिए कलेक्टिव नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन लिखिए, फिर काहे बदमाशी कर रहे हैं। लिखिए, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग taken together and spoken as a whole। लिखिए, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग। लिखिए, स्पोकन एज ए होल। पर्सन और थिंग्स लगा दीजिए प्लूरल, नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। A collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken as a whole। इसमें क्या होगा, बहुत सारा चाहे व्यक्ति या वस्तु को एक साथ लेके और उसको एक बोलेंगे। जैसे बोलते हैं चाबी का गुच्छा, तो चाबी ए बंच ऑफ की, मतलब क्या हो गया, बहुत सारा चाबी है और उसको एक गुच्छा में बांध दिया और पूरा बोल रहे हैं एक चाबी का गुच्छा।
तो ठीक ना, ए बंच ऑफ की, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। काहे बदमाशी कर रहे हैं, जब कह रहे हैं तो बता रहे थे सर। आपने बताया सर बता रहे हैं। TOGE गया था तो बताएंगे। हाँ, यहाँ TOGE एक ही साथ है, TOGETHER टुगेदर। TOGE अच्छा, टुगेदर एंड स्पोकेज एंड एज ए होल। एग्जाम्पल लिखिए, लिखिए ए बंच ऑफ की, बंच ऑफ कीज, जैसे होता है टीम, ठीक ना, टीम हो गया फेयर, मेला, पूरा मत समझिए कि ग्रुप, लोगों का ग्रुप है। हाँ, आर्मी, एक्सेट्रा कर दीजिए आगे। चलिए चौथा लिखिए तो, मटेरियल नाउन। चौथा लिखिए मटेरियल नाउन, लिखते जाइए हाथ बढ़ा के जल्दी। मटेरियल नाउन लिखिए, द नाउन, द नेम ऑफ द नाउन, ऐसे लिखिए द, चलिए कोई बात नहीं लिख, द नाउन लिखिए ना, द नाउन which is measured but cannot be counted, is called material noun। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होगा, मेजर मतलब होता मापना, ठीक ना, इसको या मेजर या वेट भी दे सकते हैं, विच इज मेजर्ड और वेट, और वेट WEIGHT वेट, जिसको हम लोग माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। यहाँ मेजर्ड के बाद, इज मेजर्ड के बाद लगा दीजिएगा, और वेट WEIGHT वेट मतलब तौलना, जिसे माप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, उसको क्या होगा, मटेरियल नाउन। मटेरियल से कहने का अर्थ ही है, जैसे होगा, जैसे लिखिए वाटर, वाटर को हम लोग माप सकते हैं ना, तौल सकते हैं ना, माप नहीं तौल सकते हैं ना वाटर को, हाँ, लेकिन गिन सकते हैं। तो ये हो गया सैंड, बालू, आयल, ये सब चीजें जिसे हम माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, हाँ, उसे क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। लास्ट में लिखिए पांचवा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा लिखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा लिखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लिखिए ए नाउन which a noun which can be filled, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना, द नाउन which can be filled और
फील और जिसे हम महसूस कर सकते हैं, विच कैन बी फील बट कैन नॉट बी टच और सी, यही ना होता है फील, FEEL, फील, विच कैन बी फील बट कैन नॉट बी काहे बदमाशी कर रहे हैं, काहे उठ बैठ कर रहे हैं। लिखना हो रहा है इसीलिए। लिखो तो मेरा लिखो। चार का अभी लिखेंगे ना, ये नहीं लिखा है ना। ए नाउन विच कैन बी फील और टच लगा दीजिए, तो यहाँ भी छूट गया, फील और टच, सॉरी टच कहाँ होगा, ए नाउन विच कैन बी फील और कहाँ क्या लिख दिया, सर वो नहीं मिटाइए। ए नाउन विच कैन बी फील और थिंक बट उन्हें 5 का नहीं मिटाइए। कैन नॉट बी सी और टच, आगे लगा दीजिएगा, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि एक ऐसा नाउन जिसे हम फील कर सकते, मतलब महसूस कर सकते हैं या जिसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसे देख या छू नहीं सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है भाववाचक संज्ञा, तो भाव जिससे भाव का बोध होगा, जैसे बोलते हैं गुडनेस, अच्छापन, तो गुडनेस कोई कितना अच्छा है ये देख हम सकते हैं क्या, उसको फील कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं, ना ही उसको देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। एग्जांपल है। हाँ, गुडनेस, बैडनेस, किसी का अच्छापन, बुराई, ये सब। फील और क्या लिखा है सर? कहाँ, फील और थिंक, THIN के थिंक, बट कैन नॉट बी सी और टच, ये बी है, BEB, बी सी और टच इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई बात है, यानी कहे कि इस तरह का नाउन जिसे हम महसूस यानी फील कर सकते हैं या जिसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है उसे देख या टच नहीं कर सकते हैं। जैसे हवा, एयर भी हो जाएगा इसमें, हाँ एयर, यानी इसे हम फील तो करते हैं, ठीक ना, महसूस करते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं। हाँ, जितना गैस होगा ना सब मिला जुला के आ जाएगा इसमें। इसके अलावा नोट करके लिखिए। हाँ, आर्ट तथा साइंस के नाम को भी जो है यही माना जाता है, भाववाचक संज्ञा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब हो गया, अब नोट्स लिखेगा। ये साहब ने कहीं पांचों ये पांचों पहले हो गया। नहीं सर नहीं समय मिटाइए। नोट दिखाते हैं, पहले लिखने दीजिए, इतना ज्यादा हो रहा है, मुंह बंद करके रखिएगा। नहीं। GOOD गुड में लिखिए, आर्ट तथा साइंस के नाम को, आर्ट तथा साइंस विषय के नाम को, साइंस विषयों के नाम को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना जाता है, माना जाता है। जल्दी से लिखिए, तो उसके बाद लिखाएंगे मॉडर्न
क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन का कितना भेद है ये लिखाएंगे। है ना, जैसे लिखते हैं या साइंस का जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब जो भी है, केमिस्ट्री, यानी ये जो साइंस या 8 विषय का नाम जो रहता है ना वो सब क्या होगा। हाँ लिख दीजिए ना, और भी जैसे जो हिस्ट्री, ये सब जो नाम है इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानते हैं। हो गया, लिखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री लिखिए, नहीं आता लिखने। देखिए काइंड्स ऑफ नाउन में था, लिखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, वो था ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार ना, अब मॉडर्न के अनुसार ऐसे लिख लिए, लिखिए नहीं तो हेडिंग दे दीजिएगा ऐसे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, ये हेडिंग दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा नीचे से, लिखिए देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन का कितना भेद है, 3। पहला लिखिए प्रॉपर नाउन, दूसरा लिखिएगा काउंटेबल, और तीसरा लिखिएगा अनकाउंटेबल। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सब में नाउन लगा दीजिएगा। हिंदी भी लिखिएगा। प्रॉपर का तो जानते हैं, अभी लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसका वही हो जाएगा, ठीक ना। काउंटेबल हो गया गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल होगा अगणनीय। इसमें क्या किया गया, प्रॉपर तो प्रॉपर ही है, काउंटेबल में जो है ना उधर जो 2 था कॉमन और कलेक्टिव, उसको इसने काउंटेबल में रखा, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम लोग गिन नहीं सकते उसको अनकाउंटेबल में रखा। हो गया। प्रॉपर नाउन का तो वही होगा, लिखिए पहला प्रॉपर नाउन, हाँ लिखना है लेकिन। एक नंबर देख लिखिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, इसके बारे में लिखिए। ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, लिखिए, हो गया। लिखिए ना पहला प्रॉपर नाउन, पहले लिखा हुआ है ना, अभी लिखा है ना तुरंत, लिखिए ना वही प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हो गया। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ए
proper noun is the name of a particular person, person, place और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे लिखा है राम, श्याम, पटना, मोहन, दिल्ली, एक्सेट्रा। दूसरा लिखिए काउंटेबल नाउन, ये पहले से लिखा हुआ है, जल्दी लिखिए इसको। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल से मतलब होता है गणनीय। काउंट मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंट मतलब गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन लिखिए, लिखिए द नाउन which can be counted, COUNTED, the noun which can be counted, मतलब हम लोग को इस तरह का नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। इसमें क्या है ना कि वो दोनों आएगा, जैसे कॉमन और कलेक्टिव में जो सब आता था ना, उसका सब एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा। काउंटेबल नाउन एग्जाम्पल में लिखिए, गिनने वाला हो गया, जैसे लिखिए बॉय, डॉग, या क्या है, आर्मी, एक्सेट्रा कीजिए। अरे हटिए इनसाइड, हटिए ना। अनकाउंटेबल नाउन यहाँ से लिखिए, तीसरा अनकाउंटेबल नाउन, तीन का नहीं अभी लिखिए ना। हाँ तीसरा लिखिए अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। उसमें लगाए थे विच कैन बी काउंटेड, इसमें कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, जिसको नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल। जैसे वाटर, घी, गुडनेस, बैडनेस। तो ठीक है, इतना। इसके बाद ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो है पेज नंबर लिखिए, बना के लाना है। रहने दीजिए, काहे बंद कर रहे हैं उसको। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर में जो है, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट नहीं है, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर में लिखिए एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 12। नीचे बैठिए ना पहले।